आज हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। सिंपल वर्ड्स में समझो, स्कोप डिसाइड करता है कि कोई वेरिएबल प्रोग्राम में किस पार्ट में एक्सेसिबल होगा। मतलब कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज हो सकता है और कहाँ नहीं। अगर आप स्कोप डीपली समझ गए तो आप जावास्क्रिप्ट के मेजॉरिटी बग्स अवॉइड कर सकते हो। स्कोप एक लॉजिकल बाउंड्री होती है जहां तक किसी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी डिफाइंड होती है। जावास्क्रिप्ट में स्कोप डिसाइड करता है कि वेरिएबल किस कंटेक्स्ट में अवेलेबल होगा। मेनली स्कोप तीन टाइप्स होते हैं, ग्लोबल, फंक्शन और ब्लॉक स्कोप, और इनके ऊपर काम करते हैं लेक्सिकल स्कोप और स्कोप चेन। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप वो होता है जो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। जो वेरिएबल ग्लोबल लेवल पर डिक्लेयर होते हैं वो हर फंक्शन और ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जा सकते हैं। अब मैं एक वेरिएबल नेम ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करती हूँ, ये वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होगा। नेक्स्ट मैं एक फंक्शन शो बनाती हूँ, इसके अंदर कंसोल लॉग नेम यूज करती हूँ। फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल होता है। नेक्स्ट शो को कॉल करती हूँ। उसके बाद ग्लोबल लेवल पर भी कंसोल लॉग नेम कॉल करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। इन द फर्स्ट लाइन कोडिंग मुझ आया क्योंकि फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हुआ। सेकेंड लाइन में भी कोडिंग मुझ आया क्योंकि ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है जहां वो डिक्लेयर हुआ है। फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब मैं एक फंक्शन टेस्ट बनाती हूँ, इसके अंदर मैसेज वेरिएबल डिफाइन है। कंसोल लॉग मैसेज फंक्शन के अंदर है, इसलिए यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट मैं टेस्ट को कॉल करती हूँ। उसके बाद कंसोल लॉग मैसेज फंक्शन के बाहर लिखती हूँ, यहाँ मैसेज एक्सेसिबल नहीं होगी। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। फर्स्ट लाइन में हेलो प्रिंट हुआ क्योंकि मैसेज फंक्शन के लोकल स्कोप के अंदर अवेलेबल था। सेकेंड लाइन में रेफरेंस एरर मैसेज इज नॉट डिफाइंड आया क्योंकि मैसेज फंक्शन के बाहर एग्जिट ही नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होता है जहां वो डिक्लेयर हुआ है। लेटर कम्स ब्लॉक स्कोप होते हैं जबकि हर ब्लॉक स्कोप फॉलो नहीं करता। अब मैं एक ब्लॉक क्रिएट करती हूँ, इसके अंदर लेट एक्स इक्वल्स 10 डिक्लेयर करती हूँ। कंसोल लॉग एक्स ब्लॉक के अंदर है इसलिए वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग एक्स ब्लॉक के बाहर लिखती हूँ, यहाँ x एक्सेसिबल नहीं होगी। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। फर्स्ट लाइन में 10 प्रिंट हुआ क्योंकि x ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल था। इन द सेकेंड लाइन रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड आया क्योंकि x ब्लॉक के बाहर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल का स्कोप कोड लिखते वक्त ही डिसाइड हो जाता है। मतलब फंक्शन कहाँ डिफाइन हुआ है उसके बेसिस पर वो किन वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, इसी बिहेवियर को लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। अब मैं एक फंक्शन आउटर बनाती हूँ, इसके अंदर नेम वेरिएबल डिफाइन है। उसके अंदर इनर फंक्शन डिफाइन किया गया है और इनर फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग नेम यूज किया गया है। यहाँ नेम इनर फंक्शन में डिफाइन नहीं है, फिर भी एक्सेस हो रहा है क्योंकि फंक्शन आउटर के अंदर लिखा गया है। ये लेक्सिकल स्कोप का इफेक्ट है। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ कोडिंग मुंज प्रिंट हुआ क्योंकि इनर फंक्शन ने आउटर स्कोप का वेरिएबल एक्सेस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप चेन। स्कोप चेन एक लुकअप मैकेनिज्म है जिसमें जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को ढूंढने के लिए करंट स्कोप से स्टार्ट करके आउटर स्कोप तक जाता है। अगर वेरिएबल करंट स्कोप में नहीं मिलता तो वो स्टेप बाय स्टेप पेरेंट स्कोप में सर्च होता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वेरिएबल मिल ना जाए या ग्लोबल स्कोप तक ना पहुंच जाए। अब मैं एक ग्लोबल वेरिएबल ए बनाती हूँ। फिर फर्स्ट फंक्शन है जिसमें बी डिफाइंड है। उसके अंदर सेकेंड फंक्शन है जिसमें सी डिफाइंड है।
सेकेंड फंक्शन के अंदर ए, बी और सी प्रिंट होते हैं। जावास्क्रिप्ट पहले करंट स्कोप चेक करता है सी, फिर आउटर स्कोप बी, फिर ग्लोबल स्कोप ए। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। फर्स्ट में ग्लोबल आया क्योंकि ए ग्लोबल स्कोप से रिजर्व हुआ है। सेकेंड में फास्ट आया क्योंकि बी आउटर फंक्शन के स्कोप से मिला। और थर्ड में सेकेंड आया है क्योंकि सी करंट स्कोप में डायरेक्टली अवेलेबल था। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्कोप डिफाइन करता है वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल होगा। ग्लोबल स्कोप हर जगह अवेलेबल होता है। फंक्शन स्कोप सी फंक्शन के अंदर होता है। ब्लॉक स्कोप सी ब्लॉक के अंदर होता है। लेक्सिकल स्कोप डिफाइन करता है कि फंक्शन कहाँ लिखा गया है। स्कोप चेन डिफाइन करता है कि वेरिएबल कैसे सर्च होता है। So guys, today we built a strong understanding of scope in JavaScript. We explore how variables behave in different scope and how JavaScript resolves them using lexical scope and the scope chain. If you truly master this concept, you will write cleaner, more predictable code and avoid common mistakes. This is one of the most important foundation in JavaScript. That's it for this video. I will see you in the next one with another concept.